आदर्श समाज का 67वां भाग के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। मनुष्य का जीवन कर्म से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, परमपिता परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। इससे साबित होता है कि मनुष्य जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य कर्मवीर नहीं होता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं करता है। कर्मवीर होना आवश्यक है। कर्म में विश्वास रखना आवश्यक है। यदि आप लोग कर्म नहीं करेंगे तो फिर आपका जीवन नहीं बन पाएगा। कर्म करते रहिए, रास्ते मिलते रहेंगे। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको रास्ते नहीं मिलेंगे। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कर्म करना। कर्म के बिना कोई भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। जो मनुष्य ये चाहता है, सोचता है कि बिना कर्म के हम आगे बढ़ पाएंगे, तो कदापि संभव नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल की चिंता करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म में विश्वास रख और अपना कर्म कर और आगे बढ़ने का प्रयास कर। वेद भी यही स्पष्ट करते हैं, चरय वेति चरय वेति, अर्थात हमें धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। यदि आप रुक गए तो फिर रुके रह जाएंगे। इसलिए चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। सभी विद्वानों ने भी यही कहा, चरय वेति चरय वेति, चलते रहिए, चलते रहिए, मंजिल तो जरूर मिलेगी। आप खरहे और कछुए की कहानी जानते हैं। खरहा तेज दौड़ने वाला प्राणी था, कछुआ धीमा चलने वाला प्राणी था। एक दिन खरहा ने कहा कछुआ से कि देखो, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ और मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा, क्यों कर्म करने में भी तुमसे आगे रहूँगा। कछुआ ने कहा, ठीक है, ऐसी बात है, मैं भी जानता हूँ मैं तुमसे धीमा चलने वाला प्राणी हूँ, लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे चलता रहता है, सफलता उसे ही मिलती है। लेकिन कहा खरहा ने, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो एक परीक्षा हो जाए। कहा ठीक हो जाए। उसने 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पेड़ था। उसने उसकी पहचान बनाया और कहा, खरहा ने, कि हम तेज दौड़ने वाला प्राणी हैं, हम पहले पहुंच जाएंगे।
दोनों ने निश्चित कर लिया। दोनों गांव से चले, दौड़ पड़े। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में खरे ने सोचा कि कछुआ अभी बेचारा पीछे चला आ रहा होगा, उससे पहले मैं तो पहुंच गया हूँ, और धीरे धीरे चलता भी रहेगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं तो पहले पहुंच जाऊंगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आराम कर लूँ। खरहा या सोच करके आराम करने लगा और सोचा कि जब खरहा ने ये सोचा कि जब कछुआ आएगा तो फिर मैं पुनः चल पड़ूंगा। खरहा वहीं पर बैठ गया, आराम करने लगा। उसे नींद आ गई। कछुआ बेचारा जान ही रहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन उसने यह भी सोचा कि हो सकता है, कछुआ ने यह भी सोचा कि हो सकता है खरहा वहाँ पहुँच गया होगा। लेकिन जब धीरे धीरे चलता रहा है तो रास्ते में उसने देखा कि खरहा नींद ले रहा है। उसने उसे जगाया वगाया कुछ नहीं, वो धीरे धीरे चलता रहा है। चरय बेती चरय बेती, धीरे धीरे चलता रहा। और धीरे धीरे चलते 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 जो आम के वृक्ष की पहचान जो बनाई गई थी, कछुआ वहाँ पर पहुँच गया। इधर जब खरहे की नींद खुली, जब खरहे की आंखें खुली, नींद टूटी, तो उसने देखा इधर उधर, तो विचार किया कि लगता है कि कछुआ और अभी पीछे ही आ रहा है। जब तक क्या मैं चलूं। वहाँ से चल पड़ा, और जब उस आम के वृक्ष के समीप पहुँचा तो उसने देखा कि कछुआ पहले से यहाँ से आ पहुँचा है। अंत में खरा हार गया, कछुआ जीत गया। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि कभी कभी मनुष्य घमंड में आकर के ये सोचता है मैं बाजी मार लूँगा, लेकिन वह बाजी नहीं मारकर हार जाता है, जैसे खरहे के साथ हुआ। अभिमान नहीं करना चाहिए, कर्म में विश्वास रखना चाहिए। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहिए, कभी ना कभी मंजिल तो जरूर मिलेगी। मनुष्य का जीवन ही कर्म पर आधारित है। जो मनुष्य ये सोचता है कि हम बिना कर्म किए हुए किसी चीज़ को प्राप्त कर लें तो ये असंभव है। छोटे से छोटे तिनका को उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, बल लगाना पड़ता है, तब वह वस्तु उठ पाती है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में ये मनुष्य का जीवन जो है कर्म प्रधान जीवन है। जो मनुष्य कर्म पर जिसका जीवन टिका हुआ है, निश्चित है कि वह मनुष्य अपने जीवन में सफलता को प्राप्त होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग निश्चित है जो है आदर्श समाज से जुड़ेंगे। जब आदर्श समाज से जुड़ेंगे तो निश्चित है आप में वो ताजगी आएगी, और फिर समाज का अच्छा काम करेंगे। और जो मेरे सपने हैं, आदर्श समाज के विचार जो फैलाएंगे, तो निश्चित है मैं समझता हूँ धीरे धीरे जो है फैलता जाएगा और आदर्श समाज का सपना जो है साकार होता जाएगा। इति